टाटा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज 14 अप्रैल है, यानी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। आज का जो है जन्मदिन, आज का दिन एक विशेष खासियत शख्सियत की याद में मनाया जाता है, यानी हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की याद में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और अगर वो ना होते, उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान ना होता, तो शायद हमारे हाथ में जो कलम है, ये हाथ में जो किताब कॉपी है, ये नहीं होती। मैं सबसे बड़ा उपकार उनका मानती हूँ जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जिसके अकॉर्डिंग हम महिलाएं अपने अधिकारों के साथ इस समाज में जी रही हैं। क्योंकि इससे पहले जो टाइम था उसमें ये था कि पशु और नारी में कोई अधिकार मतलब समानता दिखाई जाती थी। तो उससे क्या था, एक कहावत भी है, पशु और नारी ताड़न के अधिकारी। भाई मुझे ये चीज सुनकर बड़ा अफसोस होता है। ऐसा क्या है, जो सोचने की समझने की शक्ति एक पुरुष में है, वही सोचने और समझने की शक्ति एक महिला में है। तो भाई वो पशु के समान कैसे होगी। अगर लेडीज को इस घर के कामों से भी अलग कार्य दिया जाए तो वो उसमें भी परिपूर्ण होकर दिखाती है, निपुण होती है और करती है। आज महिलाएं घर तो संभाल ही रही हैं, साथ में बाहर का कार्य क्षेत्र भी संभाल रही हैं। वो किसकी बदौलत है? वो उनके अधिकारों और पढ़ाई के बदौलत है। अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो वो घर पर चौका चूल्हा ही कर रही होती। और अगर पढ़ाई के द्वारा ही उन्हें समझ आया कि उनके अधिकार क्या हैं, और इसका श्रेय जाता है हमारे संविधान को और संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो संविधान है उसका सब सम्मान करें। वो कोई जात पात के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया, वो सभी को समान अधिकार देता है, विशेषकर महिलाओं को। महिला और जो पिछड़े वर्ग है उनको ऊपर पहुंचाता है। तो वही उनका उपकार मानना चाहिए। हमारे संविधान को सर्वोच्च संविधान माना जाता है पूरे संसार में। तो हम भी उस संविधान को सलाम करते हैं और उनके लिखने वाले, उनको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी हम पूरा सलाम करते हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय संविधान।